क्या है? शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस के साथ ही लेके थर्ड फ्रंट बन सकता है, कोई भी अगर अलायंस करेगा। थर्ड फ्रंट की ज़रूरत ही नहीं है। पवार साहब ने कहा कि कांग्रेस को साथ लेकर ही अपोजिशन का एक मजबूत फ्रंट बन सकता है, और ये नई बात नहीं, हमने भी यही कहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने सामना में यही बात लिखी थी, यही बात हमने कही थी, और इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने भी कल दिल्ली में एंडोर्स किया है। दिनेश गुंडूराव जी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उसने शिवसेना ने जो कहा उसको एंडोर्स किया है कि शिवसेना की भूमिका जो है वो सही है कि कांग्रेस के साथ पवार साहब है और सभी विरोधी दल को लेकर एक मजबूत फ्रंट बनाने की जो कोशिश है वो हो सकती है, लेकिन कांग्रेस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये सही है, पवार साहब ने जो कहा है कल वो बहुत ही देश की राजनीति के लिए, अपोजिशन के मजबूती के लिए और एक मजबूत विकल्प देने के लिए आज की सरकार को पवार साहब की ये बात सही है। सर, मराठीमध्ये सांगा, शरद पवारांनी ज्या प्रकारे सांगितलेले थर्ड फ्रंट बनवायला कोणता फ्रंट मी सांगू शकत नाही, हा थर्ड फ्रंट आहे का फोर्थ फ्रंट आहे की फर्स्ट फ्रंट आहे, पण या देशामध्ये एका मजबूत विरोधी पक्षाच्या आघाडीची जी बांधण्याची तयारी सुरू आहे, आता या क्षणी असं दिसतं आहे दिल्लीमध्ये, ती काँग्रेसशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही। काँग्रेस असल्याशिवाय कोणताही फ्रंट विरोधी पक्षाचा आकार घेऊ शकत नाही, असं माननीय पवार साहेबांचं म्हणणं आहे। काही दिवसापूर्वी शिवसेनेनं सुद्धा हेच म्हटलं आहे, सामनातून सुद्धा 2 दिवसापूर्वी मी हे सांगितलेलं आहे। दिनेश गुंडूराव जे काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत त्याने सुद्धा शिवसेनेच्या भूमिकेचाच संदर्भ दिला आहे काल बोलताना। या देशातल्या विरोधी पक्ष जर एकत्र आला तर एक त्याच्या काँग्रेससह तरच एक सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला एक चांगला पर्याय उभा राहू शकतो। ठीक आहे सर, साध्वी प्रज्ञा सिंग यांनी सांगितलं आहे की 2 आणीबाणी लागू झाल्या देशामध्ये 1975ला आणि 2008ला जेव्हा मालेगाव ब्लास्ट मला माहिती। सर, आज भाजपकडून राज्यभर ओबीसी आरक्षण एकीकडे भाजपकडून होतं, दुसरीकडे काँग्रेसनं देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन ओबीसी आरक्षणासाठी करू, सगळे प्रश्न संपलेले आहेत। अनिल देशमुख के घर से रेड हो रही है, उनको समन भी दिया गया है, 2 लोगों को केंद्रीय 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिले। केंद्रीय तपास यंत्रणांचा पुन्हा एकदा देखना पड़ेगा। अभी कल हमने देखा है कि उनके घर पर, उनके कार्यालय पर जो रेड्स हुए हैं, जो कल पवार साहब ने कहा है, ये एक निराशा है कुछ लोगों के मन में, विफलता की एक, उनको जो एक निराशा विफलता से आई है, सरकार नहीं बना पाई। तो पवार साहब का जो कहना वो सही है कि उसके आधार पर जो सरकार पार्टी में जो लोग हैं उनको इस तरह से तंग करने की बात चलती है। महाराष्ट्र की जांच एजेंसी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है, आपको मालूम है, किया भी, लेकिन शिवसेना के मंत्री हो, शिवसेना के विधायक हो, एनसीपी या कांग्रेस के विधायक हो, सबको इस प्रकार से लपेटने का काम चल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.